और भक्तों, भागवत में यहां तक लिखा है दूसरों के दोष में भी गुण देखे, और इतना ही नहीं, दूसरों के छोटे से गुण को भी बहुत बड़ा करके प्रस्तुत करे, उसे भागवत ने महात्मा कह दिया। वो महात्मा है। और ये महात्मा की पदवी शिवजी प्राप्त कर गए, क्योंकि शिवजी ने इन भूतों के, मैं भूतादि नाथा यह शब्द पर बोल रहा हूं। कथा सुनने की भी एक स्टाइल होती है, मतलब एक परिपाटी होती है। कथा सुनते समय पता होना चाहिए किस पॉइंट पर चल रहा है, नहीं तो यहां से अंदर यहां से बाहर है। तो भूतादिनाथ ये शब्द पर मैं कह रहा हूं कि शिवजी भूतों का संग करते हैं। पहला, क्योंकि उनके हृदय में करुणा है, और दूसरा कारण क्योंकि शिवजी महात्मा है। महात्मा क्योंकि भूतों के छोटे से गुण को देखकर बहुत बड़ा प्रस्तुत किए। भूतों में छोटा गुण कौन सा है? जो भी है भूत, जो भी है, लेकिन भूत प्रेत कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं। भूत प्रेत कभी भी किसी की ईर्ष्या नहीं करते हैं। इससे पता चलता है वो हमसे भी अच्छे हैं। एक जमाना था कि गांव में जब रात को कोई किसी पेड़ के पास जाता ना, तो कहते थे उस पेड़ के पास मत जाना, वहां भूत होता है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि भूत के छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, वो बच्चे थोड़े से दूर जाते होंगे ना हमारे हाउस के बगल में, तो उसके भूत के माता पिता कहते होंगे कि वहां मत जाना, वहां आदमी होता है। हम लोग कहते हैं ना वहां भूत होता है, तो हम भूत से जितना डरते हैं ना, उससे ज्यादा भूत हम लोगों से डरते हैं। क्योंकि भूत तो क्या है, वो तो उसका नेचर है, उनका स्वभाव है, अपने स्वाभाविक जो कार्य करते हैं सो करते हैं। लेकिन हम हमारी मर्यादा को लांघकर निंदा, ईर्ष्या और अनेक प्रकार के कुकर्म करते हैं। शिवजी ने भूतों में ये छोटा सा गुण देखा, प्रस्तुत किया कि आज नहीं तो कल वे सुधरेंगे, इसलिए शिवजी भूतों के साथ रहते हैं। इसलिए शिवजी को कहते हैं भूतादिनाथाय। और आगे कहते हैं मृदाय नित्यम नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय भूतादिनाथाय। धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना एक एक शब्द है? फिर कल आपको याद करके लाना है। तो भूतादिनाथ, नाथ माने स्वामी। ये माता ये अपने नाक में नथनी पहनती, इसे नथनी कहते हैं ना, नथ कहते हैं। इसी से नाथ शब्द बना है। पशुओं के नाक में नथ डाली जाती है, रस्सी जिसे नथ कहते हैं। अब देखिए नाथी ले दो, नाथ लिया, और फिर वो रस्सी उसके मालिक के हाथ में होती है, और मालिक उसे खींचता है तो वो खड़ा रह जाता है, दाएं बाएं जैसा चाहे वैसे चलाना चाहता है। तो नथ जिसने डाली है और नथ जिसके हाथ में, उसे नाथ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सब के नाक में रस्सी है, और ये रस्सी जो है भगवान के हाथों में है, इसलिए भगवान को नाथ कहते हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जाहे देछे नाचाए ते तेछे करे नृत्य। जैसे कठपुतलियों का खेल खिलाने वाला अपनी उंगलियों से सबको नचाता ना, वैसे भगवान अपनी माया रूपी रस्सी से हम सबको बांधे हुए हैं, और माया रूपी रस्सी से हम सबको नचा रहे हैं, इसलिए उनको नाथ कहते हैं। तो कहते हैं भूतादि नाथाय, हे भूतों के नाथ। तो ये क्लियर हो गया भूतनाथ क्यों। अब आगे कहते हैं मृदाय नित्यम। मृदाय का अर्थ होता है कृपा, जिसका चरित्र नित्य कृपा पूर्ण है, जिसका चरित्र दयापूर्ण है, जिसका चरित्र धर्मपूर्ण है, जिसका चरित्र उदार है, जिसका चरित्र अनुग्रह पूर्ण है, उसे कहते हैं मृदाय। शिवजी का चरित्र परम उदार है भक्तों, परम उदार है।